आपका खान-पान हो या फिर पर्यावरण, अगर दोनों में जो बदलाव हो रहा है, उसका तालमेल अगर सही नहीं है, तो आप अवश्य ही बीमार पड़ जाओगे, ज़रूर बीमार पड़ोगे। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के कारण स्वास्थ्य में बदलाव अक्सर देखा जाता है, चाहे वो सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत का मौसम हो। आए दिन इसका जो असर है वो देखा जाता है। The environment play a significant role in influencing our health. Its impact can vary depending on different seasons. बिल्कुल, इंग्लिश में तो लाइन लिखी हुई है, पर लिखी इसलिए है क्योंकि दोनों टाइप के जो व्यूअर्स हैं वो समझ पाएँ मेरी बातों को, कि इन्फ्लुएंस करता तो है हेल्थ को, ठीक है, अब करेगा, बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। अब कब करेगा तो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, नेचर पे डिपेंड करेगा, जो कि पर्यावरण का नेचर, बिहेवियर। जैसे स्प्रिंग सीज़न फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिया हुआ है, ठीक है। हियर आर सम की वेज इन विच द इन्वायरमेंट अफेक्ट आवर हेल्थ ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। हम डिफरेंट सीजन्स की बात कर रहे हैं। टोटल भारत में जो है ना 6 सीजन्स होते हैं, ठंडा, गर्मी, बरसात, बसंत, और 2 होते हैं हेमंत और शिशिर। तो फिलहाल स्प्रिंग सीजन की बात करते हैं, ठीक है। पॉलन एंड एलर्जीज। स्प्रिंग इज नोन फॉर इट्स ब्लूमिंग फ्लावर्स एंड increased pollen production. For individuals with allergies, this can leads to symptoms such as sneezing, running noise, itching eyes and congestion, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें जो है ना होती हैं, एलर्जीज़ के जो है कारण बन जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एलर्जी आए दिन होता रहता है, दिखता है। जैसे कि बहुत लोग को फूलों से एलर्जी होती है, और अगर वो कोई गार्डन चलेगा ना, वहाँ पर फूल है, तो वो फूल को स्मेल नहीं करते हैं क्योंकि उनको उससे एलर्जी है। टेम्परेचर चेंजिंग, हर एक सीज़न में जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्परेचर चेंजिंग, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई ना। दिन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये अगर सुबह 6 बजे उठे हो ना, अगर, और कभी नहीं उठते हो अगर 6 बजे, और एक दिन अगर 6 बजे उठ गए ना, तो उस दिन बीमार पड़ोगे कन्फर्म, लिखित ले लो, बीमार तो पड़ोगे। क्योंकि मेरा भी फ़िलहाल वही हाल चल रहा है। सर्दी का मौसम चल रहा है और गलती से मैं जो है सुबह उठ चुका। क्यों उठा भाई? क्योंकि बारात में गया था, विवाह था, बारात में गया था और सुबह उठना पड़ा, अब बीमार पड़ गया मैं। फ़िलहाल तो मैं सर्दी खांसी को रोक के बैठा हूँ, क्योंकि आपके लिए मेरे को कंटेंट बनाना है इसलिए। और फ़िलहाल इसी वजह से इस टॉपिक को भी मैंने आप सबके सामने रखा है, क्योंकि होता है ना, जब खुद पर जब बात आती है तब याद आता है कुछ, वही हाल हो रहा है। As the temperature start to rise in spring, the body may need time to adjust to the changing weather conditions. Sudden temperature fluctuation can increase the risk of catching cold and or flu. ये दोनों जो है ना, कोल्ड एंड फ्लू, बड़ा ही कॉमन वर्ड भी है, बड़ा कॉमन बीमारी भी है, पर होता तुरंत है, ठीक है। ठंडे के टाइम में हो ही जाना है, जैसे मेरे को हो चुका है ना। जो काम कभी नहीं किया वो एक दिन किया, सुबह उठ गया और बीमार मैं पड़ गया। आउटडोर एक्टिविटीज़, विथ वार्मर वेदर पीपल टेंड्स टू स्पेंड मोर टाइम्स आउटडोर, which can expose them to increased level of pollutants such as smog and ozone डिप्लेक्शन, ठीक है। जो ओजोन का डिप्लेक्शन हो रहा है ना, जो टूट रहा है ओजोन परत, उसके कारण दीज पॉल्यूटेंट्स कैन इरिटेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड कंट्रीब्यूट टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। 3-4 मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सीधा सीधा। मई जून का महीना में अगर आप दोपहर में बाहर निकले हो ना, और गरम गरम हवाएं जब नाक में जाती हैं, तो पूरा का पूरा जो नाक के अंदर का जो बाल है, या फिर नाक के अंदर का जो म्यूकस है, पूरा का पूरा चिपक सा जाता है, ख़त्म ही हो जाता है, इरिटेशन देता है और प्रॉब्लम होता है। फीलिंग आपने ये किया होगा, ठीक है। दूसरी फीलिंग, कभी कभी आप
बरसात के मौसम में, ठीक है, बाहर निकलो, ठीक है, अचानक से बाहर निकले हो, मिट्टी की भीनी खुशबू तो नाक में आती है, ठीक है, मिट्टी की भीनी खुशबू नाक में आती है, परंतु जिसको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है ना, वो उस स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम होती है उनसे, उनको उनको ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई पॉल्यूशन है। तीसरी बात, ठंडी की अगर ले लो, तो जैसा मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि कभी मैं सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे नहीं उठता था, ठीक है, हमेशा 7 बजे के बाद मैं उठा हूँ। कभी कभी जो है सूर्योदय के समय में उठता हूँ, कभी कभी उठता हूँ, पर 5 बजे और 6 बजे ठंडे के टाइम में तो कभी नहीं उठा। अभी विंटर सीज़न चल रहा है, अब विवाह के चक्कर में बारात में गया था मैं, और वहाँ पर जो है मेरे को सुबह सुबह जो है 5 से 6 बजे के बीच में मेरे को उठना पड़ गया, और मेरे को जो है कोल्ड हो गया, सर्दी खांसी हो गई, मेरा नाक से जो पूरा का पूरा म्यूकस है बाहर आ रहा है। अब फ़िलहाल मैंने खांसी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अब देखते हैं कब तक कर पाता हूँ। तो ऐसी प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी। ऊपर से जो ओसोफाइगस है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है ना, क्योंकि कभी आप गर्म पानी पीते हो, कभी आप ठंडा पानी पीते हो, तो जो कंठ है ना, गला गर्दन, उसमें इरिटेशन होने लग जाती है। गलती से आपने ठंडे के टाइम में अगर आइसक्रीम खा ली, शादी ब्याह में आइसक्रीम खा लिया अगर आपने, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अगर ख्याल नहीं रखेंगे अपना हेल्थ का ना, तो वो प्रॉब्लम होती है सीजनली, ठीक है। किसी को फल फ्रूट से भी प्रॉब्लम हो जाती है। आते हैं समर सीज़न पे। समर सीज़न तो सारे लोग जान ही रहे हो, सबसे ज़्यादा मई और जून का महीना होता है। टेम्परेचर तकरीबन आज के समय में जो है ना 30 पार तो है, एवव 30 और 40 के एवव ही होता है। ऊपर से हवाएं जो चलती हैं इतनी ज़्यादा तेज़ और गर्म चलती हैं कि बर्दाश्त कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता जिसको रोज़ की आदत ना हो। हीट रिलेटेड इलनेस, extreme heat and humidity during summer can lead to heat related illness such as heat exhaustion and heat stroke. These conditions can be dangerous, especially for the elderly, young children, and individuals with chronic health condition. देखिए यहाँ पे पहली बात कर दिया गया है कि जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, यहाँ तो फिलहाल सबसे छोटे बच्चों की बात नहीं की गई है, परंतु अगर ओवरऑल लेके चला जाए, सभी आदमियों के बारे में अगर लेके चला जाए, ठीक है, तो गर्मी के समय में जो छोटे बच्चे होते हैं, लाइक 3 साल 4 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं, उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। उनको लहर लगने का चांस होता है कि उनको लहर लग जाता है। उम्र में जो ज़्यादा होते हैं उनको भी होता है प्रॉब्लम, ठीक है, लकवा मारने का प्रॉब्लम हो जाता है, लहर मारने का प्रॉब्लम हो जाता है। बहुत लोगों को तो लहर लग जाता है, ठीक है। लहर मारने का मतलब नहीं कि वही मार दिया आगे, नहीं, वैसा नहीं है, लहर लग गया, ठीक है, वो न मत समझना नहीं है वो चीज़, लहर लग गया, ठीक है, गर्म हवाओं के कारण लहर लग गया उनको। जैसे यहाँ बोला ना हीट स्ट्रोक, एग्जॉस्टेशन, ठीक है, एग्जॉक्शन, ठीक है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम है, वो होता है। आपने अगर न्यूज़ चैनल में कभी कभी देखा होगा, अगर आपने न्यूज़ चैनल में उठाया होगा किसी ना, तो देखा होगा आपने कि अचानक से कोई उम्रदराज आदमी या फिर कोई जवान आदमी भी जो है ना, एसी के रूम से सीधा बाहर निकलता है, और गर्म हवाओं में उसका जैसे ही तालमेल बिगड़ता है, वो तुरंत जो है वहीं पे डेड, ठीक है, वो दोबारा जो है उठ भी नहीं पाता। आपने न्यूज़ चैनल में ये ज़रूर सुना हुआ, ऐसा होता है, ये मेरे आंखों के सामने भी हुआ है मेरे पड़ोस में, तो मैं तो ये देखा हूँ सामने से, तो मेरे को पता है ये चीज़। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा होगा, आपके घर में भी एसी होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप तुरंत एसी से बाहर ना निकलें, थोड़ा इंतज़ार कर लें, ठीक है। एसी से बाहर निकलने का क्या, मेरा कहने का मतलब, किसी रूम में अगर एसी लगा हुआ है, आप उस रूम में बैठे हुए, तो ऐसा नहीं कि आपको कहीं जाना है तो तुरंत बस दरवाज़ा खोला और दौड़ पड़े काम के लिए, नहीं, वैसा नहीं। एसी अगर चल रहा है रूम में, तो पहले एसी को बंद कीजिए, उस रूम में ही थोड़ा इंतज़ार कीजिए, जब तक उस रूम का कूलनेस ख़त्म ना हो जाए ना, तब तक आप उस रूम से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर और बाहर का जो टेम्परेचर है ना, जहाँ लू और गर्म हवाएं चल रही है, वो मैच नहीं करेगा, तो आपके बॉडी पर असर पड़ेगा और शायद आप डेड हो सकते हैं। सन एक्सपोजर,
prolonged exposure to sunlight can cause sunburn, skin damage, and increase the risk of skin cancer. It is important to protect our skin by using sunscreen, wearing protective clothes, and skiing shed during peak sun hour. पीक सन आवर कहने का मतलब लाइक 12 बजे से लेकर 2 से 3 बजे तक के बीच में दोपहर का समय होता है एक्चुअली। 11 बजे तक जो ना सूरज जो है वो सर चढ़ने लग जाता है, ठीक है, और 3 बजे तक वो उतर जाता है, फिर वापस साइड हो जाता है। देखो, सनबर्न, स्किन डैमेज और इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्किन कैंसर, एक्चुअली ये कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? ओजोन डिप्लेक्शन के कारण हो रहा है, ओजोन लेयर के कारण हो रहा है, जो कि अब जो है टूटने रहा है ओजोन लेयर, उसके कारण हो रहा है। सनलाइट तो एज इट इज़ पहले जैसे आती थी आज भी वैसी आती है, परंतु जो पॉल्यूशन हो रहा है ना उसके कारण जो ओजोन लेयर है वो टूट रहा है, उसके कारण जो है डायरेक्ट जो है सन रेज जो है, जो पाराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट जो है वो धरती पर गिर रही हैं, और हमारे शरीर पर जब गिर रही है तो सन बर्न, स्किन डैमेज और कैंसर जैसी बीमारियां जो है हमें हो जा रही हैं, स्किन कैंसर जिसे कहते हैं। वैसे भी अगर एक नॉर्मली किसी कामगार व्यक्ति को, जो चाहे तो रिक्शा चलाता हो या फिर वो साइकिल वाली जो रिक्शा होती है ना, वो रिक्शा की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, ठीक है, तो साइकिल वाली जो रिक्शा है वो चलाता होगा, या फिर कोई आदमी जो ट्रांसपोर्ट में काम करता होगा, ठीक है, जो घर घर जो डिलीवरी पहुँचाने जाता होगा, ठीक है, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जो कॉमर्शियल जो कंपनीज़ हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, घर घर प्रोवाइड कराती हैं कि घर घर जाके जो है सामान को देना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। उन लोगों के ज़्यादातर गर्मी के टाइम में पीछे का जो पीठ होता है ना वो बर्न कर जाता है, जल जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो पसीना आया, ठीक है, पसीना आ रहा है फिर धूप लग रहा है, पसीना आ रहा है फिर धूप लग रहा है ना, तो बार बार पसीना आ रहा है, बार बार धूप लग रहा है ना, उसके कारण क्या है कि ऊपर का पीठ जो है जल जाता है, बैक जो है जल जाती है उनकी। कुछ लोगों के तो ये कंधे वाले जो बगल के जो साइड्स हैं वो छिल जाते हैं, वो जल जाते हैं, जलने के कारण छिल जाते हैं, ऊपर से ब्लैक पड़ जाते हैं। और वैसे चेहरा तो धूप में ब्लैक पड़ ही जाता है, वो सारे लोग जानते हैं। वाटर ब्रॉन डिजीज़, warmer temperature can also increase the risk of waterborne disease such as cholera, typhoid. These diseases can be transmitted through contaminated water and food. बिल्कुल, टाइफाइड जो है ना वो ख़राब चीज़ या कोई गंदा चीज़ है वो खाने से हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है वाटर ब्रॉन डिजीज़, वार्मर टेम्परेचर कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ वाटर ब्रॉन, ठीक है। ये बिल्कुल टेम्परेचर जहाँ जहाँ जैसे जैसे बढ़ता है ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ना कि हमारा बॉडी में जो खून दौड़ रहा है वो गर्म है ना, बाहर का टेम्परेचर भी गर्म है, तो एक सिंपल सी लॉजिक लगती है कि बॉडी खुद गर्म है तो गर्म चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना, खुद गर्म है तो क्यों करेगा, नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ठंडी चीज़ों को चाहेगा ना, ठंडी चीज़ों को क्या करेगा, चाहेगा। सेम टू है, पर तब तक वो सहन कर लेगा जब तक वो सहन करने की उसकी शक्ति है, और जहाँ उसे थोड़ा सा लिमिट आगे बढ़ा तो बॉडी अपने आप को फिर ख़त्म करना, जैसे कि स्किन बर्न होना स्टार्ट हो जाती है, और ये प्रॉब्लम होता है, ये डिज़ीज़ जो है होने लग जाती है। अगला जो सीज़न है वो है ऑटम। वैसे ऑटम बहुत लोग इसको बोलते हैं, पर मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ उसको ऑटम, ठीक है। एयर क्वालिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एयर क्वालिटी। दिल्ली का न्यूज़ अगर आप सुने तो ये आपको नज़र आ जाएगा, या बहुत सारे ऐसे अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन की बात जो है होती है, बिल्कुल होती है। न्यूज़ चैनल में तो ये एयर पॉल्यूशन एक मुद्दा ही बना हुआ है, रोज़ चलता है एक लाइन उस पर। एज लीव्स फॉल एंड टेम्परेचर्स ड्रॉप इन atoms, these can be an increases in air pollution due to burning of leaves and other vegetation. This can lead to respiratory problems, especially for individuals with asthma or other respiratory conditions. देखिए इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है ना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सूखे पत्तों माने लीव्स जो हैं उनको जलाने से और वेजिटेशन जलाने से पॉल्यूशन होता है, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, सिर्फ इन्हीं दो कारणों से नहीं होता है।
कार में जो अब पेट्रोल जल रहा है उसके कारण होता है, डीजल जल रहा है उसके कारण होता है, ठीक है। और फिर बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं उनके कारण होता है, ठीक है। केमिकल्स निकल रही हैं वो जल रहा है उनके कारण हो रहा है एयर पॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे एसिड्स हैं, ठीक है, जिनका इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ में, ठीक है। उनसे जो गैसेस बाहर निकल रही हैं उनसे एयर पॉल्यूशन हो रहा है। फिर ईंटा भट्ठा, जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं वहाँ पर जो है हो रहा है। बहुत सारी कमर्शियल्स और इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, केमिकल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, केरोसिन हो, ठीक है, इन सारी चीज़ों के जलाने के बाद, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद एयर पॉल्यूशन होता है। प्रायः कोयला और लकड़ी के जलाने पर कहा जाता, सारे लोग कहते हैं कि हाँ, लोग कोयला और लकड़ी के जलाने पर एयर पॉल्यूशन होता है, परंतु सिर्फ यही 2 कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, और बहुत सारे कारण हैं। एक किताब में जो है लिखी हुई थी कि कोयला और लकड़ी अगर आप जला भी रहे हो ना अगर, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, ठीक है, कोयला और लकड़ी की जो क्वालिटी होगी ना, क्वालिटी अलग अलग होती है, जैसे कि कोई बरगद का पेड़ हो गया ना, शीशम का पेड़ हो गया, तो क्वालिटी अलग अलग हो गई, कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग हो गई ना। कोयले का भी वही चीज़ होता है, जो ज़्यादा नीचे है वो ज़्यादा अच्छा कोयला, ज़्यादा ऊपर है वो उतना अच्छा कोयला नहीं है, फिर उसमें मिट्टी है, मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है उसमें। तो कोयला और लकड़ी को जलाने के बाद पॉल्यूशन होता ज़रूर है, पर हाँ, वो 1 साल बाद, 2 साल बाद वो नेचर में ही मिल जाता है, क्योंकि वो एक तरह का कार्बन मटेरियल इस तरीके का है कि वो नेचर फ्रेंडली कह सकते हैं उस कार्बन मटेरियल को, ठीक है। ये बात सिर्फ मैंने एक किताब में पढ़ी थी, फिलहाल मैं उस किताब का यहाँ नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसमें फ़िलहाल कुछ बहुत सारे डिस्क्लेमर्स लिखे थे इस वजह से, परंतु हाँ, ये चीज़ है। पर बाकी जो पेट्रोल्स जल रहे हैं ना, जो जो आर्टिफिशियल चीज़ों से जो बाहर आ रही हैं, प्लास्टिक को जलाने से ना, उन सारी चीज़ों से धुएँ बाहर निकल रहे हैं, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, वो बड़ा ही दिक्कत वाला चीज़ है, उनको रोकने की भी ज़रूरत है ना, बिल्कुल रोकने की ज़रूरत है। SAD, सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, क्या बोला गया, सीजनल डिफेक्टिव डिसऑर्डर। सम पीपल में एक्सपीरियंस SAD, SAD, seasonal affective disorder, a type of depression that is triggered by change in seasons, particularly during transition from summer to autumn. Symptoms can include low mood, loss of interest in activities, and change in sleep and appetite. एपेटिट पढ़ने एक्चुअली मेरे को नहीं आ रहा है, जो लास्ट वर्ड है ना, APPETITE, एपेटिट, ठीक है। फिलहाल मैं इसको एपेटिट पढ़ दे रहा हूँ, परंतु फिलहाल स्लीप की बात कर, चेंज इन स्लीपिंग, ठीक है। देखो, सीजनली अफेक्टिव डिसऑर्डर्स है यहाँ पे तो लिखा हुआ है वैसे, पर मोटा मोटी पकड़ के चलते हैं ना, तो सीजनली डिफेक्टिव अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको आप देखोगे ना कि बरसात का मौसम आ गया तो वो बीमार ही रहेंगे। ये ज़्यादातर कहाँ आप देख सकते हो, तो एक स्कूल में देख सकते हो, किसी बच्चे के साथ देख सकते हो, ये बिल्कुल आपको दिखेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि एक बच्चा जो है ना, वो एक सीज़न में ज़्यादातर एब्सेंट रहता है, मतलब कि ज़्यादा दिन बीमार है वो, और ज़्यादातर रीज़न क्या मिलता है, यही मिलता है कि भाई बीमार है वो, बिल्कुल। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, फ़िलहाल मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से जूझ चुका हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। क्या था कि मेरे ओठ के पास जो है ना, एक छोटा सा जो है जख्म हो जाया करता था, ठीक है। और वो कब होता था, बरसात के मौसम में होता था, और वो तब तक रहता था जब बरसात का मौसम ख़त्म ना हो जाए। और वो मेरे को था कि वो बरसात की वजह से ही होता था, और ये बात सच थी। जब मैंने उसको डॉक्टर से दिखाया तो उनका कहना था कि बिल्कुल ये बरसात की वजह से ही है, और ये आपका सीजनली है, मतलब ये सिर्फ बरसात के मौसम में ही आपको होगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो आप पानी पीते हो ना, वो आपके होठों से होते हुए जाती है ना, तो वो रह जाता है एक्चुअली यहाँ पे, और वो अफेक्ट कर देता है आपको इस वर्षा के मौसम में, इस रेनफॉल के टाइम पे, ठीक है। ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है, डॉक्टर ने ऐसा कहा कि मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो है बारिश के मौसम में भीग भी जाते हो, और
और ये बात सच थी कि भीग जाता था। क्यों भीगता था? क्योंकि घर पे छाता नहीं हुआ करता था, स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, तो कभी कभी होता था कि जाते के टाइम में कभी पानी बरस गई तो भीग गया, आते के समय पानी बरस गई तो भीग गया। ज़्यादातर क्या होता था कि भीग ही जाता था, इस वजह से वो हो जाया करता था मेरे को। अब वो बरसात के मौसम में ख़त्म ही नहीं होता था, मतलब एक जगह हुआ फिर तुरंत दूसरी जगह हो गया, फिर तीसरी जगह हो गया, मेरा चेहरे पर ही रहता था एक्चुअली, वो होठ के आसपास। ये मेरे को था प्रॉब्लम। वैसे भी जैसे यहाँ लिखा ना, लूज़ ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, बिल्कुल। क्योंकि भाई देखो, कोई प्रॉब्लम होगी ना तो आपका माइंड जो है थोड़ा डाइवर्ट ही रहेगा, और डाइवर्ट रहेगा तो आप लूज़ रहोगे, आपका इंटरेस्ट जगाओगे नहीं, मनपसंद चीज़ भी आप पसंद से नहीं करोगे। जबकि सबसे मनपसंद चीज़ है वो, उसको भी पसंद से आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मैं खुद नहीं कर पा रहा था, क्या करूँ मैं। और ये बार बार मेरे को ट्रिगर कर रहा था कि अब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अभी क्यों हुआ, अभी नहीं होना चाहिए था, पर हाँ अब हो जाता था। अब आते हैं इम्यून सिस्टम पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर फिलहाल मैंने यहाँ पर बस 4 लाइनें ही लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो कि मैंने बस 4 लाइनें, छोटी लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में कितना भी बोलो ना वो कम है। द चेंजिंग सीजन्स कैन अफेक्ट द इम्यून सिस्टम, मेकिंग इंडिविजुअल्स more catching illness such as a cold and flu। बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ मेकिंग इंडिविजुअल्स मोर टू कैचिंग इलनेस सच एज अ कोल्ड एंड फ्लू। मेरे को यहाँ पर एक स्पेलिंग भी पढ़ने नहीं आ रहा है एक्चुअली, शब्द मेरे को बोलने नहीं आ रहा है। क्या है कि SUSCEPTIBLE, ससेप्टेबल, इंडिविजुअल्स मोर ससेप्टेबल टू कैचिंग इलनेस सच एज अ कोल्ड एंड फ्लू। छोटा सा लाइन ही लिखा है मैंने, हिंदी से मैंने यहाँ पर इंग्लिश किया हुआ है, इसको आपके सामने रखा है। बिल्कुल ये भी जो है फ़िलहाल इस चीज़ से मैं तो अभी तक सफ़र नहीं किया हूँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक इम्यून सिस्टम का, क्योंकि मेरी उम्र अभी तक बस जो है वो 22 साल की है, मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं अभी है। पर ये उम्र जब हो जाती है ना, जब 50 साल 60 साल जब गुजर जाते हैं, या फिर बच्चों के साथ ऐसा होता है, ठीक है। आप देखोगे कि अगर अभी ठंडे के मौसम में जो है ना, बहुत सारे लोगों को आपको दिख जाएंगी ये चीज़, बच्चों में दिख जाएंगी कि अचानक से सुबह जो है वो दूध पिया, फिर थोड़ी देर बाद खाना खाया, पर सारा का सारा थोड़ी देर बाद उल्टी कर दिया, ठीक है। उनको क्या होता है, थोड़ा हीट की ज़रूरत होती है, उनको गर्मी की ज़रूरत होती है। अगर गर्मी उनको मेंटेन कर जाए, जैसे कि एक तरह का ठंडी के मौसम में 2 तरह की ठंडी, एक तो है बस शीत गिर रहा है, एक जो है पाला 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 पड़ रहा है। पाला पड़ने का मतलब कि आपका पूरा का पूरा बॉडी जो है ठंडा पड़ रहा है। तो जब पूरा का पूरा बॉडी जब ठंडा पड़ने लगता है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बच्चों में होती है, बूढ़ों में होती है। बूढ़ों में क्या होती है कि भाई पूरा का पूरा हड्डी जो है जमने लगता है, जहाँ अगर थोड़ा सा कड़कुड़ किया तो अगर गिर गया तो हड्डी टूटने की डर रहती है, ठीक है। चलने समय जो है हड्डियाँ आपस में जो है बजती हैं, आवाज़ें करती हैं हड्डियाँ। बच्चों में उल्टी हो जाती है, ज़्यादा अगर खाना खा लिया तो उल्टी हो जाएगी। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, मटन खाते हैं, तो मटन जो है ना वो पचता नहीं है इस समय, सीजनली अगर जिनको बीमारी है उनको पचता नहीं है ये चीज़। अब आते हैं विंटर सीज़न में। तो विंटर सीज़न, जिस सीज़न में अभी हम लोग फ़िलहाल हैं, विंटर सीज़न, कोल्ड फ्लू सीज़न। विंटर इज़ अ टिपिकल द पीक सीज़न फॉर कोल्ड एंड फ्लू, बिल्कुल। ड्यू टू द इंक्रीज्ड सर्कुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी वायरसेस इन कोल्डेस्ट टोलर drier air, people tends to spend more time indoor, which can facilitate the spread of their virus। यहाँ पर वैसे जो मेरे को हुई है ना फ़िलहाल सर्दी खांसी, वो ठंडे के टाइम में ही हुई है, तो इससे तो मैं फ़िलहाल पूरा का पूरा रिलेट करता हूँ, सेम टू सेम हुआ है मेरे को, ठीक है। और फ़िलहाल सांस में मेरे को उतनी अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि मैं फ़िलहाल टाइम टू टाइम और सही समय देख कर मैं गर्म पानी और ठंडा पानी पी रहा हूँ फ़िलहाल ना, तो मेरे को अभी तक उतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। पर हाँ, जब मैं सुबह सुबह उठा था ना, तब की मैं अगर बात बताऊँ तो जब मैंने सांस ली थी अंदर, तो पूरा का पूरा मेरा नाक, गला, जो गर्दन है, कंठ, और थोड़ा ओसोफाइगस ना, जो हमारा जिससे हमारा खाना जो है पेट तक पहुंचता है नीचे, वो पूरा का पूरा जो है वो थोड़ा जलन दे रहा था, वो थोड़ा खुरदुरा खींचा खींचा ऐसे रुखड़ा सा महसूस हो रहा था मेरे को। नाक और गर्दन का गला कंठ जो था ना वो तो कर ही रहा था, पर ओसोफाइगस तक मेरा कर रहा था, ठीक है। बड़ा प्रॉब्लम था, मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ था, बड़ा ही भयानक।
और यहाँ कह रहा है कि पीपल टेंड्स टू स्पेंड मोर टाइम इंडोर, अंदर रहते हैं, विच फैसिलिटेट द स्प्रेड ऑफ देयर वायरस। बिल्कुल, अगर कोल्ड फ्लू हुआ है अगर ना, तो वो बहुत चांस है कि भाई वो अपना फैला सकते हैं, वो दे सकते हैं आपको, फिर ये होता ही होता है। अगला आते हैं हाइपोथर्मिया, फ्रॉस्ट बाइट। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर कैन लीड टू hypothermia, a condition where the body loses heat faster than it can produce it. Frostbite can also occur when body tissue freeze due to prolonged exposure to cold temperature. बिल्कुल देखिए, फ्रॉस्ट बाइट जो मैंने कहा ना अभी, पाला पड़ जाना, वही यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा कि अगर व्हेन बॉडी टिश्यूज फ्रीज, ठीक है, बिल्कुल जम्स आ जाता है, मतलब पाला जब पड़ता है तो, ठीक है। हाइपोथैलेमिया जो है ना, हाइपोथर्मिया, अ कंडीशन वेयर द बॉडी लूजेज हीट फास्टर, ठीक है, वो वाली ठंडी हो गई कि बॉडी जो बहुत ज़्यादा फास्ट हीट जो है लूज़ कर रहा है पर बना नहीं पा रहा है ये। अब इस समय जो है ना आपको जैकेट और बाकी की चीज़ें जो है पहननी ज़रूरी होती हैं, वरना आपको जो है कोल्ड फ्लू फिर आसानी से हो सकता है। और ये सुबह सुबह उस दिन मेरे साथ हो चुका था कि मैंने पहना तो था परंतु कभी उठता नहीं था, तो उठा, नाक से सांस गई अंदर और मैं बीमार पड़ गया। अब फ़िलहाल जो है अभी जो है वो फ्रॉस्ट बाइट मतलब पाला पड़ रहा है, हाथ पूरा कड़कड़ा रही है ना। जो बूढ़े व्यक्ति जो चलते हैं ना, तो उनको आप देखोगे कि अगर दो हड्डियाँ इससे बजड़ गई, टकरा गई अगर दो हड्डियाँ एक दूसरे से ना, या हाथ से अपने पैर को एक बार मार दिया तो हड्डी बच जाती है उनकी, कड़कड़ कड़कड़ करती है। दांत सुबह नहा के अगर निकलो तो दांत कड़कड़ 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 बजती है ऐसे। मैंने बजा नहीं पा रहा हूँ कि वो ठंडी उतनी हो नहीं रही है ना, तो बज नहीं रहा अपने आप, मैं बजा के दिखा रहा हूँ एक्चुअली आपको। और ये चीज़ तो है। अब आते हैं कार्डियो वास्कुलर इशू। कोल्ड वेदर कैन पुट स्ट्रेन ऑन द हार्ट, सॉरी हीट नहीं, ऑन द हार्ट। कार्डियो वास्कुलर, देखो कार्डियो मतलब हार्ट होता है, कार्डियो जो है ना वो हम हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कार्डियो जहाँ वर्ड आ जाता है वो हार्ट से रिलेटेड चीज़ हो जाती है। कोल्ड वेदर कैन पुट द स्ट्रेन ऑन द हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द बॉडी वर्क्स harder to maintain its core temperature, which can increase blood pressure and the risk of heart attack and stroke। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे एक सीधा सीधा लाइन कह दिया है ना कि इंक्रीज हार्ट अटैक। विंटर सीजन में हार्ट अटैक आने का चांस रहता है, ठीक है, एज़ यूजुअल भी रहता है। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो होता ही होता है, पर जिनको नहीं है चांस ज़्यादा बन जाता है, और जिनको है उनको तो उनके लिए तो चांस और ज़्यादा बन जाता है। या तो कह ही दिया सीधा सीधा। और यहाँ पे कह दिया कि स्ट्रेन ऑन द हार्ट, ठीक है, स्ट्रेन जो है ना बढ़ जाता है बॉडी पर। और वर्क हार्डर, पर दिल है बहुत ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है, ज़्यादा काम करता है ना। और इसका जो कोर टेम्परेचर है, मेंटेन इट्स कोर टेम्परेचर, अपने कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है। जब इंक्रीज़ करता है तो आ जाता है क्या, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक आ जाता है उनको, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है इस चीज़ पे। जो लोग इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, मैं कहूँगा कि फ़िलहाल जो है आप लोग ध्यान दें इस चीज़ पे कि हाँ आपको ना हो कार्डियोवास्कुलर इशू, तो बिल्कुल ना हो, हार्ट अटैक ना हो। और वैसे भी मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, अगर हेल्थ की बात अगर कहूँ तो अगर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन है तो आप फ़िलहाल संभल के रहें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास पहले से है तो आप संभल के रहें, और अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भाई अब फ़िलहाल आप जो डॉक्टर के पास कंसल्ट करें, आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें और तुरंत जो है अपनी बातें कहना प्रारंभ करें, स्पीड में वो भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवेयर ऑफ द पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट एसोसिएटेड विद डिफरेंट सीजन्स एंड टू टेक एप्रोप्रिएट measure to protect, maintain good health throughout the year. This may include dressing appropriately for the weather, staying hydrated, maintaining a healthy diet, getting regular exercise, and practicing good hygiene to reduce the risk of infection। देखिए, इस पूरे के पूरे लास्ट का जो कंक्लूजन लिखा हुआ है ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बिल्कुल मैं भी इसमें जो पहला रहेगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर, ठीक है। मैं इसी अवेयरनेस के कारण जो है आप सबके सामने इस बात को रख भी रहा हूँ, क्योंकि एक देखो, खुद जब जानकारी निकाल ली ना तो दूसरों को बताना चाहिए,
ठीक है। बिल्कुल ये एक डॉक्टर से रिलेटेड बातें हैं। मेरी बातों को उतना महत्व देना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आपको कोई डॉक्टर सलाह दे तो उसको आप ज़्यादा मानिएगा, मेरी बात नहीं मानिएगा। डिस्क्लेमर में तो मैं लास्ट में कहता ही, पर फिलहाल मैं कह दे रहा हूँ कि मेरी बात को महत्व उतना मत दीजिएगा। मैं सिर्फ अपने खुद के, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने इस ब्लॉग का निर्माण किया है, इस ब्लॉग को लिखा है, फिर इस ब्लॉग को लिखने के बाद आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ वीडियो, एज अ पॉडकास्ट, ठीक है। पर इसमें से कोई भी चीज़ अगर हो ना, कुछ भी चीज़, तो आप उसको सीधा सीधा जो है सबसे पहले डॉक्टर से मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, फिर जो है मेरी बातों को अपने आचरण में उतारिएगा, अपने बिहेवियर में उतारिएगा, ठीक है, या फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले डॉक्टर से मिलिएगा ज़रूर। It is important to be aware the potential health impact associated with different seasons. Different season से जो आते हैं ना प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो बीमारियां आती हैं, एक सीधा सीधा कह लो तो क्रॉनिकल डिजीज़ेस, जो क्रॉनिक डिजीज़ है, कॉमन सी जो डिजीज़ आ जाती हैं आपके पास, चाहते नहीं हो आप पर आ जाती है। क्यों आ गई भाई? क्योंकि सीज़न जो है बदल गया, पर्यावरण का जो नेचर है, बिहेवियर वो बदल गया। 6 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत का मौसम, हेमंत और शिशिर। टोटल 6 भारत में 6 माने जाते हैं, 6 हैं, माने क्या जाते हैं, 6 है। बाकी आप पूरे के पूरे विश्व में अगर देख लो अलग जगह ना, तो आपको मुश्किल से 4 मिलेंगे, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं है वैसे। फ्रॉस्ट बाइट और जो है उसको भी एक दे दिया गया है जगह। यहाँ पे लास्ट में लिखा हो कि एप्रोप्रिएट मेजर टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ज़रूरी है भाई टू टेक एप्रोप्रिएट। मैंने बोला, अभी तुरंत बोला कि जिनको पता है वो तो भाई मेंटेन करें, पर जिनको नहीं पता है वो जाके पहले पता करें फिर मेंटेन करें। और एक हेल्दी डाइट तो एक कॉमन आपके लिए फ़िलहाल आज के नेचर, आवाज़ के नेचर के जो बिहेवियर है ना, उस बेस पर अगर मैं कहूँ तो हाइजीन और गुड बैलेंस डाइट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि हेल्दी डाइट तो ज़रूरी है। मेंटेन गुड हेल्थ थॉट आउट दिस ईयर द ईयर। दिस में इंक्लूड ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली। जो अपना ड्रेसिंग है ना, पहनने का तरीका, जैसे कि गर्मी है तो इसे नहीं, जैसे मई जून का महीना है तो ऐसा थोड़ी कि आप सर्दी गर्मी का जो कपड़ा होता है स्वेटर वो पहन लेंगे, नहीं। सही चीज़ पहने। गर्मी के समय में कॉटन का कपड़ा पहने, ठंडी के समय में आ गए तो स्वेटर पहने, बरसात के समय आ गए तो थोड़ा पैर और अपना हाथ थोड़ा बचा के रखे, पानी पिए तो थोड़ा ठीक से पिए, ठीक है। ध्यान दें कि कौन सा गंदा कौन सा साफ़, कहाँ बैठे हैं आप, ठीक है, कि थोड़ा पानी पिए, हवा जो आपके नाक में जा रही है वो शुद्ध है कि नहीं है। मास्क हमेशा चेहरे पर लगा के रखें कि गंदी अगर हवा है तो ना जाए, आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, कोल्ड फ्लू ना हो जाए। अप्रोप्रिएटली फॉर द वेदर स्टेइंग हाइड्रेटेड। ज़रूरी है गर्मी के समय हाइड्रेटेड रहना, पानी पी के रहना ज़रूरी है। मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट, बिल्कुल हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, हर एक आदमी के लिए मैं बोलूँगा बिल्कुल लेना। मैं खुद नहीं उतना अभी मेंटेन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अभी कमाऊ आदमी नहीं हूँ, मेरा पैसा नहीं है अभी पे मेरे पास, मैं एम्प्लॉयड नहीं हूँ अभी, तो मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। पर हाँ, मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल मेंटेन करें, और मेरे पास भी जब मेरे पास पैसा हो जाएगा मैं थोड़ा कमा लूँगा ना, चाहे इस चैनल से कमा लूँ चाहे और कहीं से कमाऊँ। फ़िलहाल तो मैं काम ढूंढ रहा हूँ, तो ज़रूर है कि गुड हेल्थ, एक डाइट हेल्थ जो है अपना हेल्दी डाइट मेंटेन करूँगा। तो आप फ़िलहाल अगर आपके पास है तो आप करें ज़रूर, और नहीं है तो फ़िलहाल खाना वही खाएं जो हेल्दी हो, ठीक है। अगर 1 रोटी खा रहे हो, 10 रोटी खा रहे हो, ठीक है, ध्यान से थोड़ा ध्यान से कि क्या खा रहे हैं। पार्टिसिपेटिंग गुड हाइजीनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। बिल्कुल 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 ये चीज़, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मैं तो अभी भी कहूँगा ना, अगर मैं अभी भी कहूँगा तो एक, अगर कभी बाहर जाओ ना, अगर कभी बाहर जाओ तो आँख पे एक ब्लैक कलर का चश्मा रखिएगा, ठीक है, काले रंग का चश्मा रखिएगा आँख पे, और पूरे के पूरे चेहरे पर मास्क रखिएगा, हाथ में एक सैनिटाइज़र पॉकेट में छोटा सा रखिएगा ज़रूर, ठीक है, अपने पैकेट में सैनिटाइज़र एक छोटा सा रखिएगा। चलिए शायद आप सन ग्लासेस मेंटेन नहीं कर पा रहेंगे, ठीक है ना, तो मास्क तो मेंटेन कर लोगे, मास्क तो बहुत सारा होगा आपके पास, ठीक है, और नहीं होगा तो आप ख़रीद सकते हो, 5 से 10 रुपये मात्र मिल जाती है। और एक सैनिटाइज़र तो रखें ही रखें, बिल्कुल रखें भाई। अब वो वाली सैनिटाइज़र रखें जिसको हाथ लगने के बाद है ना पानी नहीं लगाना पड़ता,
वो ज़्यादा ठीक रहेगा, पोर्टेबल रहेगा, आपके लिए थोड़ा आसानी होगा। पर हाँ, अगर आपने उस टाइप तरीके का भी सैनिटाइज़र रखा है कि जिसको हाथ में लेने के बाद पानी की तो आवश्यकता पड़ती है, तो वो और अच्छा चीज़ है, ठीक है। पर हाँ, ध्यान दीजिएगा कि सैनिटाइज़र जब अगर आपने हाथ में लिया हो, अब पानी की आवश्यकता है, तो पानी साफ़ होना चाहिए, ठीक है। ये बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल के लिए जो है, और डिस्क्लेमर तो मैंने अभी तुरंत कह ही दिया, पर फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि मेरी बातों को उतना महत्व मत दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉग, ये पूरा का पूरा कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस्ड पर है। मैंने खुद इसको लिखा हुआ है। लिखने के बाद मैंने इसको थोड़ा इंग्लिश हिंदी मेंटेन किया है। मेंटेन करने के बाद इंग्लिश में भी बातें कर रहा हूँ, हिंदी में बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ अगर आपको इधर उधर लगे ना, अगर या फिर आपको कुछ लगे कि नहीं ये बात सही है, ये बात गलत है, ये गलत है, ये सही है, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये एक हेल्थ की बात है। और हेल्थ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं ना। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह का ब्लॉग है जो कि मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है। मैं खुद बीमार हूँ, इसलिए मेरे को लगा कि चलो बताना चाहिए सभी को। पर्यावरण बदल रहा है और जो ज़रूरतें हैं वो बदल रही हैं। पर्यावरण बदल रहा है तो शायद बीमारियाँ भी बदल रही हैं, और बीमारियाँ बदल रही हैं तो आदमी जो है अफेक्ट हो रहा है ना। मैं खुद अफेक्ट हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा। और ज़रूर है कि आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अगर आप इसको देख रहे हैं, इसकी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप जो है एक सिंपल सी चीज़, डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, मेरी ये बात मानिएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए, अभी के लिए टाटा बाय बाय। अब अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में एक अगले एपिसोड के साथ करेंगे। बाय बाय।